नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं जानता हूं कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आए दिन कंटिन्यूसली न्यूज़ भी देख रहे हैं, हमारे वीडियोस भी देख रहे हैं, जहां पे आप कंटिन्यूसली बैड न्यूज़ सुन रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू कोविड-19, इजंट इट? लेकिन आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प डिस्कशन करने वाले हैं, जहां पे मैं आपको एक ब्राइट स्पॉट बताने वाला हूं कोविड-19 की वजह से एक हमारे सेक्टर के बारे में। इंडिया का जो स्टील सेक्टर है, इंडिया के जो स्टील मेकर्स हैं, इसमें पर्टिकुलरली हम लोग जेएसडब्ल्यू जिंदाल स्टील वर्क्स की बात करने वाले हैं, जहां पे विच हैज टर्न्ड आउट टू बी अ ब्राइट स्पॉट फॉर इंडिया। अब यहां पे हम लोग व्यापक विश्लेषण करेंगे कि क्यों ये ब्राइट स्पॉट बना है। क्योंकि अगर हम लोग कोविड पैंडेमिक की बात करें, कोविड पैंडेमिक में सारे सेक्टर्स एडवर्सली इंपैक्ट हुए हैं, probably except for pharmaceutical sector, right? So many sectors have been adversely hit. अब स्टील सेक्टर भी एडवर्सली हिट था, लेकिन ये ब्राइट स्पॉट कैसे बना, क्यों बना, हम लोग यहां पे केस स्टडी के बारे में बात करेंगे जेएसडब्ल्यू की, कि किस तरह उन्होंने अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाया, किस तरह फेवरेबल कंडीशंस भी आई, और अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरह आगे चल के भी हम लोग इस ब्राइट स्पॉट को और भी ब्राइट बना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं डिस्कशन की और जानते हैं इस इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन की। ये आर्टिकल आया था इकोनॉमिस्ट में, सो स्टे ट्यून्ड विद मी। I am your friend Rahul Saigaonkar. You can follow me in the IDs that are given here. And if you are preparing for UPSC Civil Service Examination, you have a golden opportunity to prepare from home. We have created a smart course for you for prelims and mains. Just visit studyiq.com or download the app to know more about our platform and our content here. चलिए बात करते हैं खबर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोविड-19 की जो महामारी आई है, उसकी वजह से हमारे देश में पिछले साल मार्च में लॉकडाउन लगा। मार्च से मई तक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन लगा था और इस लॉकडाउन में बहुत सारे सेक्टर्स डिसरप्ट हो गए थे। अब इसमें इंडिया का जो स्टील सेक्टर है वो भी डिसरप्ट हुआ था। क्यों? देखिए, अगर लॉकडाउन है तो डोमेस्टिक डिमांड तो बंद ही बंद है, राइट? लेकिन इंडिया की जो स्टील मेकर से, इंडिया की स्टील मेकिंग कंपनी से, स्पेसिफिकली मैं जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करने वाला हूं यहां पे, तो इन्होंने एक रिलेटिव एडवांटेज पाया है और कोविड के पैंडेमिक यानी कि लॉकडाउन के खत्म होने के बाद उन्होंने इनफैक्ट अपने एक्सपोर्ट्स बूस्ट किए हैं। तो आज हम लोग यहां पे देखेंगे किस तरह बूस्ट किया है और क्या फेवरेबल कंडीशंस रही है। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं इंपैक्ट की बात करूं, मैंने आपको बताया केस स्टडी हम लोग जेएसडब्ल्यू की बात करने वाले हैं। तो इंपैक्ट क्या हुआ कोविड-19 में? हम जानते हैं कि स्ट्रिक्टेस्ट लॉकडाउन इंपोज हुआ था पिछले साल मार्च 2020 से प्रोबेबली मई तक, राइट? मई की शुरुआत तक बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉकडाउन था। और इंडिया की जो स्टील इंडस्ट्री है, जो रिलाई करती है स्टील मिल, स्टील प्लांट्स पे, जो आइडल नहीं बैठ सकती है, उनके फिजिकल इक्विपमेंट बल्कि होते हैं, राइट? इनपुट भी बल्कि है, तो ये एक सॉर्ट ऑफ डिजास्टर ही था उन लोगों के लिए। तो जेएसडब्ल्यू ने क्या किया? जेएसडब्ल्यू ने अपने ब्लास्ट फर्नेसेस को गर्म रखने के लिए कोकिंग कोल को प्रिजर्व किया। आयरन ओर तो था नहीं, प्रोडक्शन तो बंद थी। साथ ही साथ जो भी उनके वर्कर्स थे, 14,000 वर्कर्स, जो एक जेएसडब्ल्यू का स्टील एक प्लांट एक्सपेंशन हो रहा था, एक मिल बन रही थी महाराष्ट्र में, वहां से वो लोग डिस्पर्स हो गए। यानी कि एक्सपेंशन बंद, प्रोडक्शन बंद, डोमेस्टिक मार्केट कंप्लीटली बंद ऑलमोस्ट 2 महीनों के लिए। तो इसका एडवर्स इंपैक्ट जरूर पड़ा उन पे। इनफैक्ट अगर मैं एंड में आपको बताऊंगा कि इंडिया की स्टील प्रोडक्शन वाज एक्चुअली इन नेगेटिव, डिस्पाइट दैट हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ी है। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसके बाद हुआ क्या। इसके बाद हुआ ये, देखिए व्हाट हैपेंड एग्जैक्टली आफ्टर दैट। आफ्टर मार्च 2020 केवल इंडिया में लॉकडाउन नहीं लगा, पूरे विश्व में लॉकडाउन लगा। यानी कि सप्लाई ऑफ स्टील वेंट डाउन, तो डिमांड ऑब्वियसली हाई होगी। तो डिमांड हाई होगी तो स्टील के प्राइसेस बहुत ज्यादा हाई हो गए। इनफैक्ट स्टील के प्राइसेस हैव एक्चुअली डबल्ड इन जस्ट 1 ईयर। एक ही साल में स्टील के प्राइसेस ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। आप यहां पे देख सकते हो, कुछ कुछ जगह पे ट्रिपल भी हो चुके हैं। देखिए, अगर मैं इंडिया की बात करूं, देखिए इंडिया में भी रेट काफी ज्यादा हो चुका है, चाइना में रेट ज्यादा हो चुका है। अगर आप 2019 से देखें तो ग्राफ इज अपवर्ड्स इन टर्म्स ऑफ द प्राइस ऑफ स्टील। तो स्टील का प्राइस ज्यादा हो रहा है तो डिमांड भी ज्यादा है ही, सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, प्राइस बढ़ रही है। तो इसी बीच इंडिया की जो एफिशिएंट स्टील प्लांट्स है, जैसे कि टाटा स्टील्स है, टाटा स्टील्स ऑलरेडी प्रॉफिटेबल बन चुका है। टाटा स्टील्स जो ब्रिटेन में है वो भी प्रॉफिटेबल बन चुका है। जेएसडब्ल्यू प्रॉफिट में जा चुका है। इनकी अगर हम लोग शेयर प्राइस देखें, पिछले साल कोविड लॉकडाउन में तो काफी डाउन हुई थी 1-2 महीने के लिए, लेकिन उसके बाद इन्होंने इतनी फास्ट पिकअप की है, इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर नाउ। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आपने जरूर देखा होगा, सेल की शेयर प्राइस देखिए, जेएसडब्ल्यू की शेयर प्राइस देखिए, एक साल में दे हैव बीन स्काई रॉकेटिंग कंटिन्यूअसली। अब सवाल ये उठता है, ऐसा क्या हुआ?
एक तो डिमांड तो बढ़ी, यानी कि प्राइसेस अप हुए, डिमांड बढ़ी। अब दूसरा ये हुआ कि इंडिया में अगर मैं केस स्टडी की बात करूं, जेएसडब्ल्यू की, अनसर्टेनिटी बहुत थी, इसके बावजूद जिंदाल स्टील्स ने गैम्बल लिया। उन्होंने इमीडिएटली अपने प्लांट्स को रीओपन कर दिया, उन्होंने कुछ बदलाव लाया अपने ऑपरेशंस पे। जेएसडब्ल्यू ने अपनी शिफ्ट्स को लंबा बनाया, यानी कि पीपल की आवाजाही को स्टॉप किया, शिफ्ट को ही लंबा कर दिया ताकि कम पीपल इन एंड आउट हो जाए, क्योंकि कोविड पैंडेमिक है ही, कोविड स्प्रेड हो रहा है। साथ ही साथ जेएसडब्ल्यू ने अपने जो भी स्कूल्स और क्लिनिक्स थे वहां पे, राइट, स्कूल्स तो बंद थे, स्कूल्स आर क्लोज्ड, सो स्कूल्स एंड क्लिनिक्स in and around the JSW plants, they have been transformed into dormitories and COVID-19 treatment centers, which is a very very good step. इसके अलावा क्योंकि नेगेटिव ग्रोथ थी, 2 महीने में कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, 2 महीने में कोई ऑर्डर भी नहीं आया, तो क्रेडिट लाइंस तो एक्सपैंड होनी थी, यानी कि JSW का खुद का डेट जो है $6 बिलियन से $7 बिलियन से पहुंचा, यानी कि एक बहुत बड़ा गैम्बल था। लेकिन दिस गैम्बल पेड ऑफ वेरी सून। JSW वाज अप एंड रनिंग। जो लोग एक्सपेंशन प्लान से चले गए थे, लॉकडाउन हटने के बाद, अनलॉक फेज शुरू होने के बाद धीरे धीरे वापस आने लगे, और उनकी जो नई मिल थी, एक्सपेंशन हो गई उसकी कंप्लीट महाराष्ट्र में, वहां से भी प्रोडक्शन शुरू हो गया। अब ये तो उनकी तरफ से इनिशिएटिव था, राइट, यानी कि जेएसडब्ल्यू ने खुद से इनिशिएटिव लिया था। अब इसके साथ एक फेवरेबल कंडीशन भी आई उनके लिए। फेवरेबल कंडीशन एक तो मैंने आपको बताई कि टाइट सप्लाई थी, जिसकी वजह से प्राइसेस स्काई रॉकेटेड, ऑलमोस्ट डबल हो गई स्टील की प्राइसेस, अमेरिका में तो ट्रिपल भी हो गई। एक तो प्राइस हाई है, डिमांड हाई है। अब इन सब के बीच डोमेस्टिक डिमांड भी धीरे धीरे ग्रो होने लगी जुलाई के बाद। अब ये क्यों? क्योंकि एग्रीकल्चर में अच्छी हार्वेस्ट आई, अच्छी हार्वेस्ट से फार्मर्स की डिमांड बढ़ी, ताकि न्यू ट्रैक्टर्स आ जाए, राइट, न्यू इक्विपमेंट्स आ जाए फार्म एग्रीकल्चरल फार्म्स के लिए, तो वहां से डिमांड बढ़ी। कंस्ट्रक्शन सेक्टर ओपन हो गया। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में जहां पे स्टील और हैवी मशीनरी बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है, वहां से भी डिमांड शुरू हुई। जैसे ही फर्स्ट वेव कम हुई इंडिया में, उसके बाद कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने भी बूम ले लिया, तो इसकी वजह से फेवरेबल सिचुएशन हुई, यानी कि बहुत सारी चीजें इंडियन स्टील इंडस्ट्री को मदद करने लगी। एक, इंटरनेशनल प्राइसेस हाई हो गई, डिमांड ज्यादा हो गई, डोमेस्टिक डिमांड भी काफी ज्यादा हो गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि खुद इनिशिएटिवली इंडियन मिल्स ने, इंडियन प्लांट्स ने, जेएसडब्ल्यू ने, टाटा स्टील ने, सेल ने, उनकी प्रोडक्शन उन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाई, स्टार्ट की, फुल कैपेसिटी पे चलने लगी है। इनफैक्ट इसीलिए उनकी शेयर प्राइस भी बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब इन सब का रिजल्ट क्या है? देखिए रिजल्ट क्या है, अगर हम लोग टॉप 10 स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्रीज देखें तो चाइना इज वे अहेड ऑफ एनी अदर कंट्री इन दिस वर्ल्ड। अब ये तो अंडरस्टैंडेबल है। इनफैक्ट अगर हम लोग चाइना की 2020 और 2019 की प्रोडक्शन देखें तो दे हैव अ पॉजिटिव, आप नेट चेंज देखिए, +5.2% है उनकी ग्रोथ रेट इन 2020 ड्यूरिंग द लॉकडाउन ईयर ऑल्सो। अब इंडिया इज ए सेकेंड प्रोड्यूसर, ऑब्वियसली फर्स्ट प्रोड्यूसर इज चाइना, सेकंड इज इंडिया, लेकिन इंडिया की प्रोडक्शन कैपेसिटी काफी कम है कंपेयर टू चाइना, ऑलमोस्ट 1/10। बट आप इंडिया की ग्रोथ रेट देखिए, वो नेगेटिव है, यानी कि एब्सोल्यूट नंबर्स में स्टील आउटपुट डाउन हुआ है। बट डिस्पाइट दिस, अगर हम लोग बात करें, इंडिया हैज बिकम नाउ अ नेट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील टू चाइना। अब आपको लग रहा होगा सर चाइना इतना ज्यादा प्रोड्यूस करता ही है, लेकिन वो फिर से इंपोर्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि चाइना इज द बिगेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, इट इज ऑल्सो द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ द स्टील। दैट इज वाई दे इंपोर्टेड लॉट ऑफ स्टील फ्रॉम इंडिया। आप देख सकते हो सितंबर 21, 2020 की न्यूज है, राइट, इंडिया नेट एक्सपोर्टर बन गया। अब उसके बाद अक्टूबर में अगर आप देखोगे, चाइना इट एमर्ज्ड एज बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ इंडियन स्टील। इट बॉट अबाउट 29%, यानी कि 1/3 जो इंडिया में प्रोडक्शन हुई अप्रैल से लेकर सितंबर के बीच, जो एक्सपोर्ट्स थी वो चाइना को गई। आप देख सकते हो, दिस इज अ न्यूज फ्रॉम अक्टूबर 2020। और ये काफी स्ट्रेंज फिनोमेना है, इजंट इट? क्योंकि अगर हम लोग बात करें इंडिया और चाइना की, हम लोगों ने देखा था इंडिया और चाइना की क्लैशेस हुई थी गलवान में पिछले साल मई जून में, उसके बावजूद हम लोगों ने बहुत ज्यादा स्टील एक्सपोर्ट किया है चाइना को, राइट। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, यानी कि एक तरफ वाद विवाद तो चल ही रहा है, बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ बिजनेस भी चल रहा है। इंडिया ने काफी ज्यादा स्टील एक्सपोर्ट किया चाइना को, यानी कि एक ब्राइट स्पॉट है हमारा स्टील सेक्टर ड्यूरिंग दिस कोविड-19 पैंडेमिक। अब सवाल ये उठता है, कैन वी एक्सपेक्ट द सेम इवन नाउ? क्योंकि एक साल हो चुका है, अब वी आर इन 2021, और अगर हम लोग प्राइमा फेसी देखें तो थिंग्स आर अबाउट टू गेट हार्डर। ये क्यों? क्योंकि इंडिया के पास एक हेड स्टार्ट थी,
इंडिया की जो प्लांट्स थी, JSW, टाटा, सेल एटसेट्रा, दे वर मच मोर एफिशिएंट इन रीस्टार्टिंग आफ्टर द कोविड पैंडेमिक। अब इसमें थोड़ा सा क्रेडिट गवर्नमेंट को भी जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने पुश किया बिजनेस को, लॉकडाउन कम किया। इसका असर हम लोग सेकेंड वेव में जरूर देख रहे हैं, बट नॉनदलेस बिजनेस तो चल रहा है, इजंट इट? तो इसके लिए हम लोग अपने कॉम्पिटिटर्स से काफी ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे थे, इसीलिए हमको ऑर्डर्स भी मिले, इसीलिए हम लोगों ने एक्सपोर्ट भी किया। लेकिन अभी अगर हम लोग बात करें, the entire economy is recovering slowly and steadily, it is recuperating, foreign competitors are also back in operation। अभी इंडियन जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको compete कर रहे हैं फॉरेन फर्म्स भी। तो एक तो ये चीज है। अब दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया में ऑलरेडी सेकेंड वेव चल रहा है और ये सेकेंड वेव काफी डेडलियर है। अब इसकी वजह से लॉकडाउन होने के आसार जरूर लग रहे हैं, और लॉकडाउन बहुत सारे राज्यों में ऑलरेडी हो चुका है, जैसे कि राजस्थान, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बहुत सारे स्टेट्स में आप लोग एटलीस्ट शॉर्ट टर्म लॉकडाउन तो देख ही सकते हो, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का लॉकडाउन हो रहा है। और अगर नेशनल लेवल लॉकडाउन हो गया, इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक अगेन फॉर द स्टील सेक्टर विच इज बूमिंग। बट ऑन द फ्लिप साइड, कैन वी एक्सपेक्ट द सेम? यस, क्योंकि हम लोगों ने पिछले साल भी ऐसा समय देखा था, पिछले साल भी प्रॉब्लम्स थी, पिछले साल भी कोरोना वायरस की वजह से लॉकडाउन था। उस लॉकडाउन को हम लोगों ने फाइट किया और हमारी स्टील इंडस्ट्री इट केम अप विथ फ्लाइंग कलर्स। एंड इफ वी सर्वाइव दिस टफ पीरियड, यानी कि जो सेकेंड वेव है उसको अगर हम लोग सर्वाइव कर लेंगे, तो इंडियन स्टील सेक्टर का फ्यूचर काफी ब्राइट है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि जो ब्राइट स्पॉट आया है, इट माइट कंटिन्यू फॉर मेनी ईयर्स टू कम। अब सवाल उठता है कि एक्सपर्ट्स क्यों कहते हैं? देखिए, पहला रीजन तो काफी सिंपल है, क्लाइमेट चेंज। क्योंकि अगर हम लोग क्लाइमेट चेंज की बात करें, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के तहत बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी INDC दी हुई है, जहां पे उन्होंने कहा है कि जो ग्रीन हाउस गैस प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज है हम उसको कम करेंगे। अब उसमें चाइना भी है, उसमें US भी है, और चाइना इट इज लाइकली टू स्टॉप मेनी ऑफ इट्स एनवायरमेंटली टॉक्सिक प्लांट्स, जिसमें स्टील प्लांट्स भी आते हैं। और अगर ये अपनी प्लांट्स रोकेंगे, स्टील की तो उनको जरूरत है ही, मैंने आपको कहा कि दे आर द बिगेस्ट प्रोड्यूसर्स, they are the biggest consumers as well, and that is why many experts say, बहुत सी इन्वेस्टमेंट फर्म्स है वो फोरकास्ट करती है कि चाइना और भी ज्यादा इंपोर्ट करेगा 2021-2022 में, आगे आने वाले समय में, और बहुत ज्यादा इंपोर्ट करेगा इंडिया से भी। तो यानी कि इंडिया इज गोइंग टू बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन for steel exports, not just for China, for the entire world. क्यों? क्योंकि not just China but America and many other developing countries and the developed countries, they are coming up with infrastructure projects, क्योंकि उनको अपनी खुद की रिकवरी भी करनी है, इकोनॉमी रिकवरी करनी है, तो इसके लिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ज्यादा स्पेंडिंग करने वाले हैं। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेंड करने वाले हैं तो ऑब्वियसली स्टील के ऊपर स्पेंड करेंगे, और किससे खरीदेंगे? इंडिया से खरीदेंगे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर ये भी है कि चाइना और वेस्ट, स्पेशली चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स का ट्रेड वॉर जो चल रहा था ड्यूरिंग ट्रंप एरा, इट इज स्टिल कंटिन्यूइंग। टैरिफ्स और काउंटर टैरिफ्स लगाए गए हैं। आपको याद होगा कि ट्रंप सरकार ने चाइना के ऊपर बहुत ज्यादा टैरिफ्स इंपोज किए थे स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स के ऊपर, जिसका परिणाम इंडिया के ऊपर भी हुआ था जरूर। लेकिन इस पर्टिकुलर ट्रेड वॉर में, इस पर्टिकुलर टेंशन में जो चाइना और USA के बीच हो रहा है, यानी कि चाइना और वेस्ट के बीच हो रहा है, इसका फायदा इंडियन स्टील सेक्टर, इंडियन स्टील इंडस्ट्री उठा सकती है। तो इस डिस्कशन का निष्कर्ष क्या निकलता है कि इस पर्टिकुलर डार्क स्पॉट में, यानी कि डार्क एरा में, जहां पे कोविड-19 की महामारी चल रही है, उसमें हमारे पास एक ब्राइट स्पॉट है। Not just the pharmaceuticals, but the steel sector of India, it is a bright spot. And if we survive this 2021, then we are going to look at much higher growth in steel industry in India. Let's hope for the best going into future. That is it right now from my side. Thank you for watching. Jai Hind.